ठंड में तीनों टाइम मूली का पराठा खाने वाला ससुराल। उफ, ये पराठा तो फिर से फट गया। ये मूली के पराठे बनाने में भी बहुत झंझटबाजी है। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? सभी की प्लेट खाली पड़ी है, मूली के पराठे तो लिया। देवरानी जी, मेरे पराठे में मूली जरा ज्यादा भरना, ठीक है? और जरा जल्दी बना कर लाओ। अरे आ रहा है, आ रहा है। ये मूली के पराठे बनाना राई का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। मेरा बस चले तो पराठों में मूली की बजाय गोला बारूद भर दूं, ताकि खाते ही मेरे ये ससुराल वाले उड़कर सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाएं। पता नहीं कैसे पेटू ससुराल वालों से पाला पड़ा है। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है। ये है हमारी परेशान बहू परिधि। गुस्से में लाल पीली होकर परिधि को मूली के पराठे बनाते देखकर आप उसके गुस्से को माप ही सकते हैं। जहाँ ठंड के मौसम में मूली के पराठे हर कोई खाना पसंद करता है, आखिर क्यों परिधि अपने ससुराल वालों को कोस रही है? तो चलिए प्यारे दर्शकों, पेश करते हैं कहानी के पिछले भाग से। जहां शांति मोहल्ले में मूली के पराठे खाने वालों के नाम से मशहूर पाठक परिवार में ठंड के मौसम में भी सुबह के 5 बजते रसोई के अंदर लाइट जल रही है और घर की बड़ी बहू जूली झपकी लेते हुए मूली घिस रही है। किचन का हाल कुछ इस कदर है जैसे कूड़ेदान में कूड़ा मचा हुआ हो। ओफो, ये मूली तो बर्फ जितनी ठंडी है, इसे घिसने से मेरे हाथों की कुल्फी जम रही है। अभी तो आटा भी लगाना बाकी है। मेरी हालत तो जैसे हलवाइयों जैसी हो गई है। शादी वाले घर में भी मुझको एक पल का चैन नहीं है। पदोमती देवी के परिवार में शादी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि आज पदोमती अपने छोटे बेटे प्रतीक की शादी करवा रही है। पूरा परिवार खाने पीने के मामले में बहुत ही पक्का है। खासकर मूली के पराठे सबके पसंदीदा हैं। बड़ी धूमधाम से परिधि और प्रतीक की शादी हो जाती है। परिधि अपने आलीशान ससुराल में आ जाती है, जहां जेठानी जूली उसका स्वागत करती है। आइए आइए मेरी प्यारी देवरानी जी, आपका स्वागत है। इतने सालों से रसोई की जिम्मेदारी मैंने संभाली हुई थी, अब तो मैं भी आपसे सेवा पानी करवाऊंगी। जेठानी हूँ आखिर अब मैं। वैसे आपको मूली के पराठे बनाना तो आता है ना? वो क्या है ना कि हम सब लोग मूली के पराठे के शौकीन हैं। परिधि मुस्कुरा कर बोलती है। जी बिल्कुल जेठानी जी, आलू, मूली, पालक, मेथी, मुझे हर तरह के पराठे बनाने आते हैं। तभी नंद काव्या बोलती है, फिर तो हमारी खूब जमेगी परिधि भाभी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो तो आपको किचन में जाने के बाद में समझ में आ जाएगा भाभी, अभी आप नई नवेली हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अगले दिन परिधि चूल्हा चढ़ाई की रस्म के लिए रसोई में आती है। वहीं सास जेठानी दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी मोहल्ले में मूली बेचने वाला आता है। ताजी ताजी मीठी मीठी ले लो, मूली ले लो, आ जाओ मूली ले लो। बहन जी आ जाओ, ले जाओ, रस्ते का माल सस्ते में। अरे ओ मूली वाले भैया, आ जाओ हमारे दरवाजे पर, कब से पलके बिछाकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहो जूली भौजाई जी, आज कितनी मूली तौलना है? अरे पहले मूली का रेट तो बता, क्या भाव दिया? 30 रुपए किलो है माता जी। अरे 30 को मार गोली, 15 रुपए किलो लगा दे, 10 किलो ले लूंगी। तभी पड़ोसन पुष्पा टोकती है, अरे पदोमती इतनी मूली लेकर क्या करेगी? अचार डालना है क्या? अरे नाना, घर में नई नवेली बहू आई ना, उसके हाथों के मूली के पराठे बनवा कर खाएंगे। अरे ठंड का मौसम ही तो होता है मूली के पराठे खाने के लिए। ठंड के मौसम में भी मूली के पराठे नहीं खाए तो क्या खाए? तभी तो मैं सोचूं मोहल्ले में सुबह होते ही किसके घर से धड़ाम धड़ाम बुफर की आवाज आने लगती है। तो वो महान घर तेरा ही है। अरे अब इतनी तारीफ मत कर पुष्पा, चल जूली बहू। सास और जेठानी मूली लेके रसोई में आ जाती। इतनी सारी मूली देखकर परिधि घबराते हुए बोलती है, अरे माँ जी, जेठानी जी, इतनी सारी मूली अचार डालना है क्या? लो कर लो बात। देवरानी जी, मूली के तो केवल पराठे मस्त लगते हैं। वो क्या है ना, सर्दी के मौसम में हमारे परिवार में 3 टाइम मूली के पराठे ही बनते हैं। सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। 3 टाइम मूली का पराठा खाने की बात से बेचारी हमारी नई नवेली बहू को 104 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है। 3 टाइम मूली के पराठे? बुरी फंस गई परिधि। अब तेरा क्या होगा? पता नहीं कैसे भुक्कड़ के खानदान में आ गई। चल बहू, टाइम मत गवा, जल्दी से मूली के पराठे बना दे, पेट में चूहे दौड़ रहे। और कल से जल्दी नाश्ता बनाना, हमारे घर में सब लोग सुबह के 5 बजे नाश्ता करते हैं। परिधि किचन में आकर जल्दी जल्दी मूली को घिसने लगती है और मसाला तैयार करके परात में बहुत सारा आटा लगाकर पराठे बनाकर पेश करती है। अरे वाह मम्मी, चाची ने कितने यम्मी और टेस्टी पराठे बनाए हैं। सच में
नई बहू ने एकदम खस्ता मूली के पराठे बनाए हैं। ढाबे के पराठे भी फेल है इसके आगे तो। जा बहू और पराठे ले आ। जी पापा जी, अभी लाई। हे भगवान, पूरे के पूरे 4 किलो आटे का पराठा खा चुके हैं ये लोग। अब और कितना ठूसेंगे। मेरी तो रेल ही बन गई आज तो। सभी को मूली के पराठे खिलाने के बाद परिधि ठंड में पानी में बर्तन साफ करती है। हे भगवान, पानी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो रहा है। इतने सारे प्लेट मांजने में मेरी तो मौत आ रही है। शुक्र है बर्तन साफ तो हो गए, अब जाकर बिस्तर में दुबक जाती हूँ। जैसे ही परिधि जाने के लिए मुड़ती है तभी दोनों नंद काव्या और नव्या दोबारा से मूली के पराठे बनाने का फरमान लेकर आ जाती हैं। भाभी, माँ ने कहा सबके लिए पुदीने की चटनी और मूली के पराठे बना दो। फिर से? अभी तो कुछ देर पहले ही आप सब लोगों ने मूली के पराठे चरे हैं, अब मेरा मतलब खाए हैं। भाभी, ये बड़ी भाभी ने आपको बताया नहीं था क्या? हमारे घर में डेली 3 टाइम पराठे बनते, अब बना दो। ऐसा बोलकर काव्या फुसकी पाद मारकर वहां से खिसक लेती है। ये भगवान, कितनी बदबूदार फुसकी पाद मारी है। मैं तो नाक का बाल जला दिया। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत, कैसे लोगों से पाला पड़ गया। ऐसे ही हर दिन का सिलसिला जारी था। बेचारी परिधि को रसोई में 3 टाइम भर भर कर मूली का पराठा बनाने में जंग लड़नी पड़ती थी, क्योंकि पराठे आसानी से बनते नहीं थे। कभी बार बार फट जाते तो कभी इतनी मात्रा में मूली घिसने के चलते बेचारी बहू का हाथ भी लाल पड़ जाता। क्या परिधि अपने मूली के पराठे खाने वाले चटोरे ससुराल वालों को लाइन पर लाने के लिए क्या करेगी? तो चलिए देखते हैं। अरे भाई, पराठे बन गए हो तो जल्दी ले आओ। परिधि भूख मर जाएगी, तब लाओगी क्या? परिधि प्लेट में बहुत सारे मूली के पराठे टेबल पर हाजिर करती है। वाह भाई वाह बहू, क्या गजब के मूली के पराठे बनाया तूने। दिल गार्डन गार्डन कर दिया। सच में देवरानी जी, आप तो छा गई। पता नहीं किस खेत की गाजर मूली हैं ये लोग। मैं एक टाइम के बाद दोबारा वो सब्जी नहीं खा सकती, और ये लोग इतने दिनों से 3 टाइम मूली के पराठे खा रहे हैं। आज तो मैं कुछ अलग बनाऊंगी। ये हर टाइम मूली के पराठे खाकर मैं बोर हो गई हूँ। थक कर परिधि रात के खाने में सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बना देती है, जिसे देखकर ससुराल वाले नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। अरे भाभी, आपने क्या बनाकर रख दिया? आपको पता है ना हम सब लोग 3 टाइम पराठे खाते हैं। पर आप लोग इतने दिनों से ऑयली मूली के पराठे ही खा रहे हैं। मूली के पराठे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गैस बनाता है। इंसान को सादा खाना भी खाना चाहिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा, खाकर तो देखिए। नहीं बहू, ये दाल चावल तू खा, हमारे लिए तो पराठे ही बना दे। बेचारी परिधि को अपने ससुराल वालों के पराठे के खाने के ऑर्डर पर डबल मेहनत करनी पड़ती है, मगर 3 टाइम मूली के पराठे खाने से पूरे परिवार में सबको गैस की समस्या रहने लगती है। खाने की टेबल पर ही सब लोग खाते और बम छोड़ते रहते। भाई वाह, मेरा पेट तो हाउसफुल हो गया। आह, अब जाकर हल्का लग रहा है। सासू माँ, जब आपको मूली के पराठे हजम नहीं होते तो आप खाती क्यों हैं? खा खा कर विस्फोट फैलाती रहती हैं। अरे कोई नहीं बहू, चूरन खा लेंगे। इंसान को खाने पीने के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। समझाना मेरा फर्ज था। कहीं कल को ऐसा ना हो कि आप लोगों को अपनी चटोरी जुबान की वजह से पछताना पड़े। सब लोग बहू की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, और एक दिन सुरेंद्र को गैस सीने में जकड़ लेता है, जिससे सब लोग घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, पिताजी को क्या हुआ है? आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? इन्हें एसिडिटी हुई है, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में। इन्हें गैस की समस्या रहती है, फिर भी आप लोग मूली के पराठे खाते हैं। आपको पता है गैस की समस्या अगर सीने में जकड़ ले तो इंसान का हार्ट फेल भी हो सकता है। इंसान को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर चीज खाना चाहिए, केवल एक चीज पर टिक कर नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को डॉक्टर की बात समझ में आती है, और डॉक्टर के जाने के बाद पछताते हुए वो बहू से माफी मांगते हैं। बहू, हम सबको माफ कर दे। हमने इतनी ठंड के मौसम में तेरे बारे में नहीं सोचा। दिन रात तुझे मूली के पराठे बनवाकर तुझे परेशान किया, फिर भी तू हमारी सेहत के बारे में सोचती रही। अब हमारे घर में हफ्ते में 1 बार मूली का पराठा बनेगा, बाकी हम सादा खाना खाएंगे। सुन लिया सबने? शुक्र है इस मूली के पराठे से पीछा तो छूटा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे हाथ मेरे शरीर में है। ठंडे पानी में कपड़े धो धोकर हाथ सोने पड़ गए हैं। कैसे जालिम ससुराल वाले हैं मेरे, इतनी ठंड में भी ढेर सारे कपड़े धुलवा रहे हैं। मेरी तो धोबी के कुत्ते से भी ज्यादा गई गुजरी हालत बना दी है। इन लोगों ने घर की बहू बनाकर लेकर आए थे या धोबी?
मन तो कर रहा है इनके सभी कपड़ों में आग लगा दूं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में अलका कपकपाते हुए ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धो रही थी। आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी थी अलका की जो उसे इतनी ठंड में ठंडे पानी से इतने सारे कपड़े धोने पड़ रहे थे, वो भी अकेले। तो आइए आज हम अलका की कहानी को जानते हैं। मेरे ससुराल में तो काफी सारे लोग हैं, मुझे लगा छोटा परिवार होगा। इतने सारे लोग हैं तो काम भी तो कितना सारा होगा ना। लेकिन मेरी तो जेठानी है और दो ननद भी हैं, मुझे किस बात की इतनी फिक्र। नई नवेली बहू अपने इतने बड़े ससुराल वालों को देखकर काफी हैरान होती है। ऐसे ही शादी की रस्में खत्म होती है और अब अलका धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी संभालने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, पिताजी, अगर आप लोगों के कपड़े हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। आज मैं कपड़े ही धोने जा रही थी। मेरे और तेरे ससुर जी के काफी सारे कपड़े हैं, तो रुक मैं लेकर आती हूँ। सुशीला बड़ा सा गंदे कपड़ों का टोकरा भर कर अलका को लाकर देती है, जिसे देख अलका हैरान हो ही रही होती है कि तभी अलका की दोनों ननद भी अपने अपने कमरे से गंदे कपड़े ले आती हैं। माँ भी अगर कपड़े धो ही रही हो तो हमारे भी धो दो। अलका, मेरे भी धो देना और ये मेरे बच्चों के भी कपड़े धो देना। मैं तुम्हारी मदद तो कर देती, लेकिन मुन्ना को अभी दूध पिलाना है और रोहित को भी स्कूल से लेकर आना है। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि 10-15 कपड़े होंगे, लेकिन मेरे ससुराल वाले ने तो मुझे 100-150 कपड़े दे दिए। अब इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी। अलका उन सभी कपड़ों को इकट्ठा करके बाथरूम में ले जाती है और जैसे ही वॉशिंग मशीन चलाने की कोशिश करती है, क्या ये वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रही, कहीं खराब तो नहीं। अलका सीधा अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, बाथरूम में रखी हुई वॉशिंग मशीन चल क्यों नहीं रही है, कहीं वो खराब तो नहीं। वो तो पूरे 2 साल से खराब पड़ी है, सोच रही हूँ उसे कबाड़ी में बेच दूं। क्या वो वॉशिंग मशीन पूरे 2 साल से खराब है? तो माँ जी, आपने उसे सही क्यों नहीं करवाया? अब मैं इतने सारे कपड़े बिना वॉशिंग मशीन के कैसे धो पाऊंगी। बहू, जैसे पहले जमाने में औरतें हाथों से धोती थी वैसे धोना, और वैसे भी वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। मैंने भी कई बार धोकर देखे हैं, इसीलिए तो मैंने उसे सही नहीं करवाया। माँ जी, इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी। अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने तुझे पूरे मोहल्ले भर के कपड़े लाकर दे दिए हो। अरे थोड़े बहुत ही तो कपड़े हैं, धो दे। और खाने की फिक्र मत कर, खाना श्रेया बहू बना लेगी। अपनी सास सुशीला की बात सुन और बाथरूम में इतने सारे कपड़ों का ढेर देख बेचारी अलका के तो इस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छूटने लग जाते हैं। अलका जैसे ही कपड़े धोने के लिए ठंडे पानी में हाथ डालती है, ओए माँ, मैं तो मर गई, कितना ठंडा पानी है ये। इन कपड़ों को धोते धोते ही इस ठंड में मेरी ही अर्थी ना निकल जाए। अलका बड़ी मुश्किल से उन कपड़ों को धो पाती है और कपड़े धोते ही जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में जाकर रजाई में घुस जाती है, जिसे देख अलका, तुम ठीक तो हो? ये मिल्खा सिंह की स्पीड में भागती हुई क्यों आई और इस तरह रजाई में घुस गई? हमें तो आज मूवी देखने के लिए जाना था ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ ठंडे पानी में कपड़े धोते धोते मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई है और तुम्हें मूवी की पड़ी है। भाड़ में गई मूवी, अब तो मैं इस रजाई से सुबह तक नहीं निकलूंगी। एक बार ही इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी में कपड़े धोने की वजह से अलका के हाथ पूरी तरह से लाल हो चुके थे और ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज होता है रविवार का दिन, जहां सभी घर वाले हफ्ते भर के अपने गंदे कपड़े निकालकर इकट्ठा कर देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे कपड़े मेरे ससुराल वालों के नहीं, बल्कि ये लोग धोबी घाट से उठाकर लेकर आए हैं। भाभी, आज आप मेरी मदद करोगी ना? उस दिन तो आपको रोहित को स्कूल से लाना था, लेकिन आज तो संडे है और मुन्ना भी सो रहा है। चलिए आज हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कपड़े धोएंगे। अलका, तुम तो जानती हो कि मैं मुन्ने को दूध पिलाती हूँ। अगर ठंडे पानी में कपड़े धोंगी तो मुन्ने को भी तो सर्दी हो सकती है ना। कुछ महीने तुम संभाल लो, फिर मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। कुछ महीने में तो सर्दी ही खत्म हो जाएगी, तो क्या ही खाक मदद करोगी मेरी। प्रीति, अनिका, तुम दोनों की तो कोई मजबूरी नहीं है, तुम तो मेरी मदद करोगी ना। भाभी, मैं आपकी मदद कर तो दी थी, लेकिन आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। मेरे तो एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मुझे तो उसकी पढ़ाई करनी है। जानती हूँ मैं कितनी पढ़ाई करनी है और कितना बाहर जाना है। अभी आधे घंटे बाद ये दोनों अपने कमरे में ही बिस्तर पर पड़ी हुई मिलेंगी। सबने तो बहाना बना दिया, और अगर माँ जी से बोलूंगी तो उनका तो एक ही डायलॉग आएगा, बहू मेरे पैर तो कबर में लटक रहा है, अब मैं तेरी क्या ही कपड़े धोने में मदद करूंगी। काम चोर कहीं के मेरे ससुराल वाले। बेचारी अलका पानी को देखते ही थर थर कांपने लगती है,
लेकिन अब उसके पास ठंडे पानी में कपड़े धोने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं ठंडे पानी में कपड़े न धोने के लिए अब अलका अपने ससुराल वालों को ज्यादा कपड़े पहनने से रोक टोक करती है। इतनी तो ठंड भी नहीं है जो आप लोग इतने सारे कपड़े पहनते हैं। अरे मुझे देखिए, एक शॉल में ही पूरा दिन गुजार लेती हूँ। माँ जी पिताजी, हद होती है, 3 स्वेटर, ऊपर से जैकेट टॉप। भला हम कौन सा कश्मीर में रह रहे हैं। और भाभी, ये रोहित, इसका तो पूछो ही मत, हर 2 घंटे में इसे जुराब टोपा बदलना है। पूरा दिन घर में रहता है लेकिन फिर भी इसे इतने कपड़े बदलने होते हैं। भाभी ठंड है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग एक कपड़ा हफ्ते भर तक पहने। अरे हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है। और नहीं तो क्या अलका। और रोहित वैसे भी पूरा दिन घर में कहाँ रहता है, स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन और फिर अपनी क्लासेस, और खेलता भी तो है। अब इन सब में तो बच्चे के कपड़े गंदे होंगे ही ना। और नहीं तो क्या बहू, और हम तो वैसे भी बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं। अगर अब गर्म कपड़े नहीं पहने तो क्या हमारे मरने के बाद हमारी अर्थी पर गर्म कपड़े चढ़ाएगी। ठंड में ठंडे पानी में ज्यादा कपड़े ना धोने पड़े, इसीलिए अलका अब कभी अपनी जेठ जिठानी के अलमारी से स्वेटर जैकेट गायब करती, तो कभी सास ससुर के कमरे से, और अब तो अलका अपने पति को ही धमकाने लग गई थी। अरे क्या हुआ, तुमने मेरा ऐसे कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है? अब तो मैं गीला टॉवल भी बेड पर नहीं डालता हूँ। सुनो जी, आखिरी बार समझा रही हूँ, अब एक जीन्स जैकेट और ये बनियान 1 हफ्ते तक चलाओगे। अगर गलती से भी हफ्ते भर से पहले तुमने अपने कपड़े बदले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह कपड़े धोती हूँ ना, तुम्हें भी धोकर तार पर सुखा दूंगी, समझी। अपनी पत्नी की धमकी सुन बेचारा उत्कर्ष तो हफ्ते भर एक ही कपड़ा पहनता है, लेकिन अब अलका के ससुराल वालों को कौन समझाए। उन्हें तो ढेर सारे कपड़े पहनने हैं और हर रोज कपड़े बदलने की आदत थी। यही सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मुझे ही लव मैरिज करनी थी। लव मैरिज करके रानी बनने की जगह नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। अब जिसको कपड़े पहनने हैं वो खुद ही धोएगा। अलका गुस्से में अपने कमरे में जाती है और हाथ पर गरम पट्टी बांध लेती है, जिसे देख अलका के ससुराल वाले, अरे अलका बहू, ये तेरे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, वो छत से कपड़े लेकर आ रही थी, पैर फिसल गया तो गिर गई और हाथ में मोच आ गई। अलका हाथ में मोच आने का नाटक करती है और अब कपड़े धोने के साथ साथ घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी घर वालों के पहनने के गर्म कपड़े अब लगभग खत्म हो चुके थे, जिसके चलते ये क्या, अलमारी में न ही स्वेटर है और न ही जैकेट। अब मैं क्या पहनकर बाहर जाऊंगी। ये क्या, मेरा एक भी जुराब नहीं है और सारे टॉप किधर गए? मफलर भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। सारे कपड़े गंदे होने की वजह से अब घर में सभी लोग काफी परेशान होते हैं, जिसके चलते अब अलका, प्रीति और सुशीला ये तीनों ही खुद कपड़े धोने का फैसला करती हैं। और जैसे ही ये तीनों उन कपड़ों के पहाड़ को धोने के लिए ठंडे पानी में हाथ डालती हैं, तो मेंढक की तरह उछल पड़ती हैं। अरे बाप रे बाप, ये पानी है या बर्फ के टुकड़े? मुझे तो बिल्कुल 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। भला इतने ठंडे पानी में भाभी कपड़े कैसे धोती है? बेटा, मुझे तो तू मेरे कमरे में ले चल। मुझसे नहीं धुल पाएंगे ठंडे पानी में इतने कपड़े। मेरा तो यही राम राम सत्य हो जाएगा। तीनों माँ बेटियां अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं इन सब से सुशीला को अलका की हालत का अंदाजा होता है और अगले दिन ही सुशीला एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मंगवा लेती है। और उसी के साथ अब हर रविवार घर में सभी लोग अलका के कपड़े धोने में थोड़ी मदद किया करते हैं। अपने आप ही आ गए ना ये लोग लाइन पर। जब मक्खन सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने की बजाय कभी कभी मक्खन को भी गर्म कर लेना चाहिए।